वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपका मंगलमय हो और कल का दिन आपका मंगलमय बीता होगा, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मैं यहाँ से ठीक तरह से लेकर के मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से होंगे। तो हम लोग पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 25 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूचर एबंडेंस का पैसे वाइज कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। अब इसके बाद अगले क्रम पे आता है कि फ्यूचर कार्डिनल डिस्टेंस। अब इस पर आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर कार्डिनल डिस्टेंस का पैसे वाइज नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो इसकी चर्चा हम जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कार्डिनल डिस्टेंस का पैसे वाइज आपको हम बता रहे थे तो उसमें बताए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कार्डिनल डिस्टेंस का पैसे वाइज क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, ये आपको देखना है। जैसे देखिए, पहला चीज नामकरण से देख लेते हैं। फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य। क्या बोलते हैं? भविष्य। भविष्य की पहचान क्या होती है? वाक्य अंत में होगा, होगे, होगी। इसके लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिन या सेल भी लगाते हैं। ये आप इसके लिए कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं? अपूर्ण। क्या बोलते हैं? अपूर्ण। अपूर्ण की पहचान क्या होती है? वाक्य अंत में रहा, रहे, रही आता है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम क्या लिखते हैं? वर्ब बी लिखते हैं और फिर उसके बाद बी लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। वर्ब में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। ये आपका टेंस का मतलब क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य। तो ये आपका इसकी मतलब सब इसका नॉलेज। अब इसके बाद देखिए पैसे वाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी पहचान क्या होती है? अंत में जा रहा होगा, जा रहे होंगे, ये सब लास्ट में आते हैं। जा रहे होंगे, ये सब आप क्या आते हैं? लास्ट में आते हैं पैसे वाइज में। अब देखिएगा, अब ये जो नाम रहा, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका पैसे वाइज क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता है। आपको मालूम है कि अभी तक हमारे मतलब हिंदी के अध्यापक महोदय या वैज्ञानिक महोदय ने भी इसका मतलब इसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन हम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विचारों से हमने मतलब क्या किया? हमने इसको बनाने का प्रयास किया। अब देखिए, अब पहला काम कि फ्यूचर कार्डिनल डिस्टेंस का पैसे वाइज क्यों नहीं बनता है, पहले आपको ये जानना है। यानी कहने का मतलब क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? पहला रीजन क्यों नहीं बनता है? इसका रीजन, फर्स्ट रीजन आपका भैया, इसकी सहायक क्रिया नहीं है। इस टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। पहला रीजन, सहायक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब सहायक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि जब हम फ्यूचर एंडमेंट का पैसा बनाते हैं तो इस टेंस की क्रिया भी हम उसमें मतलब क्या करते हैं? हम प्रेजेंट मतलब फ्यूचर एंडमेंट में ही लगा देते हैं, तब इस टेंस की कोई सहायक क्रिया बनती नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम बनती है कि फ्यूचर एंडमेंट की सहायक क्रिया मतलब कार्डिनल की सहायक क्रिया क्या होगी? तो ये प्रॉब्लम बनती है कि नंबर एक सहायक क्रिया नहीं है। पहला रीजन आपका है नहीं बनता है। ये रहा। अब दूसरी शर्त क्या भैया? दूसरी शर्त ये है कि मतलब क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? दोनों पर विचार कीजिएगा, क्यों बनना चाहिए। अब क्यों बनना चाहिए? अब इसके लिए देखिए, पहला चीज नंबर एक, जब हिंदी के वाक्य का पैसे वाइज बनता है, जब हिंदी के वाक्य का पैसे वाइज बनता है, हिंदी के वाक्य का पैसे वाइज बनता है, तो इंग्लिश में क्यों नहीं बनता है? ये पहले प्रश्न बनता है, इंग्लिश में क्यों नहीं बनता है? अब ऐसे देखिए हिंदी में कैसे बनता है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे लिखा है, वह पत्र लिख रहा होगा। देखिए, वह पत्र लिख रहा होगा, ये आपका क्या भैया?
ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब इसमें देखिए हिंदी का वाक्य। अब इसमें क्या होना चाहिए, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा होगा, अब आप देखिए ये वाक्य आपका। अब इसी प्रकार के वाक्य आपको मतलब दिए गए। देखिए ये आपका क्या है, आपका देखिए पैसे वाइज बन गया कि नहीं, हिंदी के वाक्य में पैसे वाइज बन गया। अब जब हिंदी के वाक्य में पैसे वाइज बन गया तो अंग्रेजी में पैसे वाइज क्यों नहीं बनता, उसका मेन रीजन क्या है, सहायक क्रिया का ना होना है, सहायक क्रिया का ना होना। अब इसमें आपकी सहायक क्रिया है इसलिए इसका बन गया, इसमें सहायक क्रिया नहीं बनता है, पहला रीजन चीज ये। अब देखिए अब इसको हमको क्या करेंगे, सहायक क्रिया की हमको हम लोग सर्च करने के कि सहायक क्रिया से क्या हो सकती है। अब आप देखिए इसमें जब हम लोग सहायक क्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो हमें दो चीज याद आती है। देखिए एक आप लोगों ने, अगर आप बायो के विद्यार्थी होंगे कक्षा 12 में एक चैप्टर भैया आनुवंशिकता, क्या आपका आनुवंशिकता देखिएगा। इसके पहले थोड़ा आपको चर्चा कर देते हैं आनुवंशिकता, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकता में क्या है कि मेंडल महोदय ने उसमें एक चैप्टर पढ़ाया संकरण। तो संकरण में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। तो उन्होंने मतलब मटर का पौधा लिया, तो उन्होंने किया कि एक आम उन्होंने लिया, एक आपका इन्होंने लिया, फिर उसके बाद क्या लिया उन्होंने ये लिया आपका, मान लीजिए लिया है। तो संकरण कराने का तरीका देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं, तब इसको क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं। तो संकरण जब करवाते हैं तो जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी जब तैयार होती है तो क्या होती है भैया, यानी कि XY तैयार होती है। क्या तैयार होती है, सॉरी वाई। अब क्या तैयार होती है, XY तैयार होती है। कहने का मतलब एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी के गुण दोनों मिलाकर के इसमें आ जाता है, संकरण F1 पीढ़ी में आ जाता है। दोनों को गुण आ गया। पहला रीजन कि इन्होंने इसका बताया है कि इसकी साइकिल इसमें आ जाती है। और देखिए दूसरी चीज देखिए, पहला तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर वाले पीढ़ी में जो भी गुण होगा वो नीचे वाले गुण में आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए हम थोड़ा चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंस में। प्रेजेंट इंडिफरेंस की साइकिल ये क्या है, देखिए लिखा है ही राइट्स ए लेटर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर जहां गलत होगी आप बताइएगा। ही राइट्स ए लेटर। अब क्या करेंगे, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाई। तो ये आपका पैसिव वॉइस। अब देखिए ये ऊपर देखिएगा, यानी कहने का मतलब इज जो लिखा है इसमें एम आएगा, आर आएगा, जो भी आएगा आपकी, इसका मतलब ये किसका गुण है, ये गुण किसका है, ये आपका गुण है प्रेजेंट इंडिफरेंस का। किसका गुण है, प्रेजेंट इंडिफरेंस का गुण है, देखिएगा। अब प्रेजेंट इंडिफरेंस का गुण क्या आपका इज है। अब थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में लिखी जाती है, इसके टेंस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अब ये पहले, अब दूसरा वाक्य देखिए, आप लिखा है ही इज राइटिंग ए लेटर। ध्यान दीजिएगा, ए लेटर, ये वाक्य है आपका। अब जब इस वाक्य में हम लोग देखते हैं भैया, इस वाक्य में देखते हैं हम क्या करते हैं। अब देखिए इज इसमें आया, इज आया इसमें, और इज इसमें आया, यहाँ पर इज क्यों आया, पहला प्रश्न बनता है। अगर ये प्रेजेंट इंडिफरेंस की अगर गुण है तो इस टेंस में साइकिल क्यों आई, इस टेंस की साइकिल इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो गुण इंडिफरेंट टेंस में है वही गुण कम आए। जैसे आपको बताया गया, देखिए इधर इसमें यानी कि एक पीढ़ी के यानी कि नर और मादा, ये मान लीजिए आपका क्या आपका, चाहे मान लीजिए आपके, ये आपके मान लीजिए नर है, ये आपका क्या मादा है, मान लीजिए आपका इसका नर का एक गुण है, मादा का एक गुण है। तो वैसे देखिए तो यहाँ पर भी यानी कि आपका जो लिखा गया है, यहाँ जो लिखा इज लिखा है, इज यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफरेंस का गुण है और इसमें आगे इसका मतलब इसमें प्रेजेंट इंडिफरेंस के गुण भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये इसमें है, ये इसमें आया एक्टिव है इसमें, इसका मतलब इसका गुण इसमें शामिल है। अब जरा बताइए आप, अगर इसका गुण इसमें शामिल है तो मतलब क्या है, लेकिन मतलब इसका गुण शामिल है तो मतलब हम भी तो शामिल कर सकते हैं, आप भी तो शामिल कर सकते हैं। अब देखिए अरे एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस भी बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, ए लिखा है, लेटर लिखा है, इज लगाएंगे आप, बिंग लगाएंगे,
बिग लगाएंगे, फिर रिटर्न लगाएंगे। देखिए अब इस यहाँ पर भी आया ना, तो कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के गुण हैं। अब जरा बताइए अगर फ्यूचर इंडिपेंडेंस में अब चला आइए फ्यूचर इंडिपेंडेंस में, इसका मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का गुण कंटिन्यूअस में है तो फ्यूचर में भी इंडिपेंडेंस का गुण का मतलब क्या फ्यूचर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपना उत्तर बताइए। अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए यहाँ पर लिखा है इसे ही विल हेल्प मी, ये आपका। अब जब पैसे बनाते क्या होता है भैया? ही विल बी हेल्प्ड बाय हिम, ये बनाते हैं। देखिए तो एक पैसे बन गया। आप देखिए तो कहने का मतलब ये कि इंडिपेंडेंस का है ना, अगर इसमें इंडिपेंडेंस का गुण कंटिन्यूअस में आता है तो ये बताइए मतलब कंटिन्यूअस में इंडिपेंडेंस का गुण क्यों नहीं आएगा? इंडिपेंडेंट की साइड के लिए क्या होती है भैया? इंडिपेंडेंट की साइड के लिए क्या होती है? डू। क्या होती है? डू। अब देखिए पैसे में डू का प्रयोग कहीं से नहीं होता है, हाँ, तो इसलिए मतलब इसीलिए नहीं किया गया है। इसलिए इसमें मतलब क्या करेंगे हम फ्यूचर प्लानिंग की फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम पैसे वाइज बना सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? डू लगा सकते हैं। डू क्यों लगा सकते हैं? डू लगाने का रीजन ये है कि हर टेंस में एक एक गुण आपके आते हैं, तो वैसे प्रेजेंट जब इंडिपेंडेंस की साथ में क्या आपके डू एडेड है तो हम पैसे वाइज में डू एडेड हम क्या लगा सकते हैं? इसके पैसे वाइज में लगा सकते हैं। और लगाएंगे तो वही चीज आपका क्या आ जाएगा भैया? तो बड़े आराम से इस टेंस की पैसे वाइज हम बना सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। तो आइए अब आइए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। इसी पर चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए हमसे कहीं गलती हो रही हो, हमारे तर्क में कहीं गलती हो रही हो, जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपसे उम्मीद करते हैं। और एक चीज़ हमने आपको बताया कि पिछली बार हमने इस टेस्ट पर जो पैसे बनाया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा। हम मतलब हमें आप लोगों की मतलब जितनी इच्छा नहीं थी उतनी इच्छा आप लोगों ने देखा, उतनी बार आपने देखा वीडियो, और मुझे ये वो विश्वास है कि आपको सुनना आ भी होगा। ये भी देखिए आप अब इसका पैसा बनाएंगे। देखिए इसका पैसा बनाना है, इसे लिखा है रवि विल बी मेकिंग ए काइट। देखिए ये आपका वाक्य है। ये वाक्य आप पैसे इसे बना देना। आपको हिंदी में बनता है तो अंग्रेजी में क्यों नहीं बनेगा? तो आइए अंग्रेजी का हम लोग बनाते हैं। ये काइट इधर लाइए, आप ये काइट लाइए। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? ये आपका थर्ड पर्सन में तो क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बी रहने दीजिए आप, ठीक है ना, बी रहने दीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप भैया? अब यहाँ पर एक साइड के लिए आपको और लगाना पड़ेगा। क्या? डू लगा दीजिए आप। क्या? डू लगा दीजिए, डू लगाइए, डू लगा, डूइंग। और उसके बाद क्या लगाइएगा? मेड लिखिए आप, मेड बाय रवि। ये आपका मतलब पैसे वाइज आपका बन गया। अब देखिए यहाँ की क्रिया मतलब यहाँ पे आईएनजी लगा है, आईएनजी हटा दिया गया, आईएनजी इसमें लगा दिया गया है। अब आपके प्रश्न भी बनता है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये बताइए आईएनजी, अगर आईएनजी वाली प्रॉब्लम थी तो आईएनजी इसमें लगा के इसमें क्यों नहीं लगा दिया आपने? तो भैया इसका उत्तर ये है कि यहाँ पर आपको मतलब आईएनजी लगाने की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके सहायक क्रिया क्या होगा। अब सहायक क्रिया आपने नहीं बना दिया है, आईएनजी लगा दीजिए आप, हो गया आपका। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डू का इस्तेमाल किया, वैसे इसमें भी हम डू का इस्तेमाल कर देते हैं। कहने का मतलब इस टेंस की सहायक क्रिया आपकी क्या बनेगी? आपकी डूइंग बनेगी। क्या बनेगी? आपकी डूइंग। ये आप इसमें बना दिया, बड़े आराम से आपको लग जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग इस पर नियम चर्चा करते हैं। हमारे तर्क में जो भी गलतियाँ आती है, कमी आती है, आप उस कमी को आप छिपाइएगा नहीं, आप बिल्कुल बताइएगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि मेरी कमियों को बताएंगे और हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप पहले हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है भैया? जो कार्य भविष्य काल में
भविष्य काल में किसी कर्म के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा जो कार्य भविष्य काल में किसी कर्म के द्वारा क्या होता है भैया? अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। ये रहा क्या भैया आपकी पैसिव वॉइस कहते हैं। ये आपका क्या मतलब परिभाषा। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं पहचान। ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में जा रहा होगा, जा रहे होंगे, जा रही होगी, आदि आता है। हाँ, एक सूचना आपको और बता दें कि देखिए, हम आपको आपके मतलब यूट्यूब पर हम आपको लिंक भेज देंगे। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम में आप पढ़ सकते हैं। उस पर हमने मतलब नोट्स लिख करके हम उसमें डाल दिए। तो जितना हम पैसे वाइस टेस्ट जितना हम आपको पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, उतने के सारे आपको टेलीग्राम में मिलेगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप देख लीजिए, आप लिंक हम भेज देंगे, आप लोग देखिएगा। ये आपका पहचान मार्क है। ये आपका पहचान। अब इसके बाद चलिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या नियम पर। क्या नियम पुराना नियम जो है आपका नियम, इसमें भी ये क्या नियम है? यही का मतलब आई बी तथा मतलब फर्स्ट पर्सन, आई बी तथा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ shall be doing, शेष अन्य कर्ता के साथ will be doing लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, ये आपका नियम रहा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, लड़कियों का एग्जाम्पल, लड़कियों के द्वारा, या लिखिए, इस शुभ अवसर पर, इस अवसर पर गीत गाई जा रही होगी। देखिए, ये आपका। अब इसमें क्या करेंगे भैया? अब इसका आप टारगेट करते हैं, यानी क्या नया सब्जेक्ट का क्या भैया? गीत। लिखिए आप ए सॉन्ग बिल लिखेंगे आप, थर्ड पर्सन में है ना, बिल भी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? डूइंग लिखेंगे आप, यानी ए सॉन्ग बिल भी डूइंग। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप क्या? संग। क्या लिखा? संग ऑन दिस ओकेजन। ये आपका वाक्य है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार आपका क्या बनाएगा भैया? पैसे बनाया जाएगा। अब एक आपने बिल्कुल देखा, वही चीज आपका स्टाइल में भी आता है। और एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तो आइए दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
लिखा है वे मुझसे झूठ बोल रहे होंगे। हाँ, देखिए सॉरी, यानी कि झूठ मेरे द्वारा, या देखिए आप, झूठ बोला जा रहा होगा, झूठ बोला जा रहा होगा, ये आपका वाक्य। कोई बात इसमें भी, पहले आप लिखिए लाइन, क्या लिखिए आप, लाइन, उसके बाद क्या लेंगे आप, बिल लिखेंगे आप, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, बिल लिखेंगे, फिर डूइंग लगाएंगे आप, फिर टोटल लिखेंगे। हाँ, ये आपका पैसे का। तो ये करने का मतलब भैया इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्रम पर, कैसे लिखते, वाक्य का क्रम कैसे होता है भैया, वाक्य का क्रम, वाक्य का क्रम। पहले आप क्या लेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आप क्या लेंगे, आप सब्जेक्ट, फिर क्या लेंगे आप, विल या शैल बी डूइंग, विल लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, फिर क्या लेंगे आप, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अगर आपका एजेंट वाले वाक्य में आप क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय लगाएंगे, एजेंट लिखेंगे। अगर आपका विदाउट एजेंट का है वाक्य तो वहाँ पर एजेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ्यूचर कार्डिनेशन का पैसे वाइज जो बनाया गया है वो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, अगर वाक्य में कहीं ऐसा कुछ लगता हो कि जहाँ हम गलत बताए हों, आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आपका कमेंट मुझे एक हौसला देता है। और दूसरी प्रार्थना मैंने क्या किया था, ये चीज़ पहली बार हम बनाने का, आप लोगों के सहयोग से पहली बार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है, लेकिन बस एक काम कीजिएगा, आप हमारे होनहार विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को भी आप, जैसे आप पिछले वीडियो शेयर किया था वैसे इस वीडियो को भी आप शेयर करके हमारे अच्छे अच्छे बच्चे कम से कम इसके लाभ से वंचित ना होने पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। फिर अगली मुलाकात हमारी आपकी होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।